हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सरकारी योजना। तो ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 23 है। बहुत जल्द आपका 25 श्योर शॉर्ट वाला जो सीरीज है वो कंप्लीट होने वाला है, कल हो ही जाएगा ये कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड स्कीम योजना है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, When was PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 फरवरी 2024। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? स्लोगन क्या था? तो आप कहेंगे मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ? तो यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन है ये। नेक्स्ट, अंडर आयुष्मान भारत हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड पर फैमिली? आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 5 लाख पर ईयर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक जो परिवार हैं उनको माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड पूछा गया आपसे, अवधि कितनी है? तो आप कहेंगे 21 ईयर्स। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये कब होती है मैच्योर? तो आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन एनुअली अंडर पीएम किसान? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना कितनी सहायता मिलती है? तो कितनी मिलती है सालाना? तो आप कहेंगे 6000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। पीएम किसान योजना के तहत जो पात्र होते हैं किसानों को हर साल 6000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि 2000 की 3 समान किस्तों हर 4 महीने में एक बार में सीधे लाभार्थी जो होते हैं उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। तो यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? राइट आंसर होगा 18 ईयर्स, 18 वर्ष। तो ये जो योजना है अटल पेंशन योजना ये किसके लिए है? तो असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। तो यह योजना असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की गारंटी मासिक पेंशन प्रदान करती है। तो इसका न्यूनतम जो एज है वो 18 ईयर्स है, जो अधिकतम एज है यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स है, और पेंशन शुरू होने की जो आयु है वो 60 वर्ष है, यानी 60 साल के बाद मिलने लगेगा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज मेनली लॉन्च्ड फॉर होम? पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई है? किसके लिए शुरू की गई है पीएम विश्वकर्मा स्कीम? तो आप कहेंगे ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए, कारीगर और शिल्पकारों के लिए ये स्कीम है। तो इस केंद्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग हाथों से औजारों से काम करते हैं, वैसे कारीगर जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब हाथ से ही काम करते हैं, तो उनको कौशल प्रशिक्षण, बिना गारंटी ऋण, आधुनिक उपकरण और बाजार सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। और ये कब शुरू हुआ है? 17 सितंबर 2023 को। ये जो स्कीम है ये कब स्टार्ट हुआ है? 17 सितंबर 2023 को। व्हेन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च्ड? ये कब शुरू हुआ है?
आप कहेंगे 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि लड़कियों के घटते लिंग अनुपात और शिक्षा को बढ़ावा देना। पीएम मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी में अधिकतम ऋण सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर तरुण कैटेगरी ऑफ पीएम मुद्रा योजना? कितना है? तो आप कहेंगे 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। व्हाट इज द लोगो ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो लोगो अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे शेर है, लायन है। और इस योजना को 25 सितंबर 2014 को भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल फैमिली यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। ओके, और ये कब योजना शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को। द गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन which 2014 scheme aim to provide यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस इन इंडिया। सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की है। 2014 की वो कौन सी योजना है जिसका मकसद भारत में सभी को बैंकिंग सुविधा देना था? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया? डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है? राइट आंसर 1 जुलाई 2015 को। What is the minimum monthly pension under PM श्रम योगी मानधन? पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? राइट आंसर 3000। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पात्र असंगठित कामगारों को 3000 की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है जो 18 से 40 वर्ष के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्मार्ट मिशन कब हुआ था ये स्टार्ट? 2015 में, 25 जून 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना किन के लिए है? ये जो योजना है ये है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, और किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च हुआ है 1 जून 2020 को। पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है? खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम दर है वो कितना है? तो आप कहेंगे 2% है, 2%। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। भारत सरकार ने इसे दिसंबर 2014 में शुरू किया था। नेक्स्ट है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे मत्स्य पालन से। What is the main aim of आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप कहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। Which ministry is primarily responsible for implementing most rural development scheme in India? तो ये कौन सा मिनिस्ट्री है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। निपुण भारत मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय की पहल है? निपुण भारत जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का? तो याद रखना है आपको लोन टू एससी एंड एसटी वुमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए है। जो भी लोग एससी है एसटी है वो जो महिला उद्यमियों है उनको ऋण देना है। ये इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है।
पीएम कुसुम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? पीएम कुसुम स्कीम जो है ये सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप से संबंधित है। ओके, ये जो स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये हुआ है मार्च 2019 में। नेक्स्ट है कि पीएम मित्रा स्कीम इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? पीएम मित्रा योजना का उद्देश्य क्या है? अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो वो है इनहेंसिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एंड सेटिंग अप लार्ज टेक्सटाइल पार्क्स। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है अमृत का, तो आप कहेंगे अटल मिशन फॉर रेजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो योजना है ये 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और बुनियादी ढांचा विकसित करना है। स्वच्छ भारत मिशन आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन, तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 2014 को। एससी एवं एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? राइट आंसर, स्टैंड अप इंडिया। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है? पीएम ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम है 436। पहले 330 था, अब 436 है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है ये एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। नमस्ते स्कीम इज मींट फॉर विच ग्रुप? नमस्ते योजना किस समूह के लिए है? नमस्ते स्कीम जो है ये है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैग्नाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। स्किल इंडिया मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है? याद रखेंगे 2015 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यह लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2015 को। मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा के तहत जो है 100 डेज, 100 दिनों का गारंटी दिया जाता है। ऑपरेशन मुस्कान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? मुस्कान का संबंध है लापता बच्चों को खोजने से। ओके, ऑपरेशन मिशन जिसको ऑपरेशन स्माइल भी कहा जाता है, ये एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजोनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, और ये योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई थी। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखेंगे उड़े देश के आम नागरिक, उड़े देश के आम नागरिक। आर के भी वाई और रफ्तार स्कीम मेनली फोकसेस ऑन विच सेक्टर? तो ये मुख्य फोकस जो है किस पर है? तो आप कहेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से। रफ्तार जो स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। मिशन वत्सालय किस वर्ग के कल्याण से संबंधित है? मिशन वत्सालय, तो ये है आपका चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन से। नेक्स्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च हुआ था? तो ये नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? ये जो योजना है ये मार्च 2020 को शुरू किया गया था, कोविड-19 के समय। नीति आयोग की स्थापना किस संस्था के स्थान पर की गई? नीति आयोग की स्थापना प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी 2015 में। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम का पोर्टल का ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस बनाना। अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन से। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन स्टॉप सेंटर? तो आप कहेंगे हेल्प टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता। पीएम
प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ई पीएम प्रणाम स्कीम, तो आप कहेंगे रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना है? व्हाट इज द न्यू टारगेट ऑफ लखपति दीदी स्कीम? तो आप कहेंगे 3 करोड़ वुमेन। लखपति दीदी योजना का नया और बढ़ा हुआ लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें लखपति दीदी यानी कि वार्षिक आय 1 लाख से अधिक बनाना है। पोषण 2.0 का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है पोषण 2.0 का? तो इलिमिनेट माल न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन आउटकम, कुपोषण दूर करना व पोषण सुधार। पीएम धन धान्य कृषि योजना का हालिया लक्ष्य क्या है? रिसेंट टारगेट ऑफ पीएम धन धान्य कृषि योजना, तो ये है सपोर्ट फार्मर्स इन 100 रीजन। पीएम धन्य धान्य योजना का हालिया लक्ष्य देश के कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ाकर 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है? यह है मध्य प्रदेश सरकार की। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत 2 वर्षों के लिए अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? कितनी की जा सकती है अधिकतम? 2 लाख हो जाएगा। ठीक है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत 2 वर्षों के लिए अधिकतम 2 लाख की राशि जमा की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम लोग टॉपिक नंबर 24 25 में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।